सर्किल से संबंधित ऐसे सवाल रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल है R1 और R2 त्रिज्याओं के दो वृत्त है जहां R1 R2 से छोटा है। R1 R2 से क्या है, छोटा है। तो R2 क्या हो गया, बड़ा हो गया और R1 छोटा हो गया। तो सवाल में आगे कह रहा है क्या, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, R2 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर कहा गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या R2, तो यहाँ पे R2 हो जाएगा। इक्वल टू कितना दिया गया है, 693/2 दिया गया है। अब यहाँ से पाई का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या होता है 22/7 गुना क्या हो जाएगा, R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा 693/2 हो जाएगा। R2 का होल स्क्वायर निकालना है, R2 निकालना है यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 693 गुना क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 22 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटाते हैं, तो कितने बार में कटेगा, 11 से कटा लेते हैं। 11 के 66, 3 11 33, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22। अब यहाँ पर R2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट 63 है, 63 को हम लिख लेते हैं क्या 9 गुना 7, और यहाँ पे है गुना 7, बटे क्या है 2 गुना 2 है। अब यहाँ से R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 7 गुना 7 49, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो 7 बटे 2 गुना 2 4, 4 का वर्गमूल 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से R2 निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 21, 21 बटे 2, 2 से 21 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 यानी 10.5। R2 कितना निकल गया, 10.5 आ गया। अब आगे सवाल में कह रहा है क्या, आगे सवाल में कह रहा है उनकी परिधियों का अंतर 22 सेंटीमीटर है। परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, क्या होता है 2πr, और दोनों का अंतर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। अंतर दिया गया है तो पहले बड़ी का लिखेंगे, बड़े त्रिज्या क्या है R2 है, तो R2 माइनस 2πr1। दोनों वृत्तों के परिधियों का अंतर कितना दिया गया, 22 दिया गया है, 22 दिया गया है। अब यहाँ पर 2π दोनों में, तो 2π को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 माइनस यहाँ से 2π बाहर आ गया तो क्या बचा R1 इक्वल टू क्या हो गया 22 हो गया। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, बटे यहाँ पे R2 माइनस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ से 22 कैंसिल, तो R2 माइनस R1 क्या हो गया, ये 7 इधर आएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो R2 माइनस R1 क्या आ गया, 2 से 7 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। R2 मेरा कितना आया है 10.5, तो यहाँ पर 10.5 को R2 की जगह रखते हैं, तो R1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो R1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, माइनस R1 है तो R1 रहने देते हैं, यहाँ पे 3.5 है और इधर 10.5 प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10.5। तो माइनस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी में चिन्ह क्या है माइनस का है, तो 10.5 में 3.5 को घटाते हैं तो क्या होता है 7 होता है, कितना होता है 7। यहाँ से माइनस कैंसिल, तो R1 इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। R2 यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 10.5 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना आया 7 आ गया। सवाल में पूछा गया है क्या, दोनों वृत्तों के व्यास का योगफल क्या होगा। त्रिज्या है R2, तो वृत्त का व्यास क्या होता है D यानी डायमीटर, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं D2, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाता है 2 गुना त्रिज्या होता है, तो 2 गुना R2 हो जाएगा, तो 2 गुना 10.5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो गया 21। बड़े वृत्त का व्यास कितना आ गया 21। अब यहाँ से छोटे वृत्त का व्यास निकालते हैं D1, तो D1 क्या हो जाएगा 2 गुना R1, तो R1 कितना है 7 है, 2 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ से बड़े वृत्त का व्यास और छोटे वृत्त का व्यास आ गया, कितना आ गया 21 और 14। यहाँ पे सवाल में पूछा गया दोनों वृत्तों के व्यास का योगफल, तो D1 प्लस D2 पूछा गया है, तो D1 कितना है 14 है, प्लस D2 कितना है 21 है, तो 14 प्लस 21 कितना हो जाएगा 35। तो सवाल में पूछा गया था दोनों वृत्तों के व्यास का योगफल, तो योगफल कितना हो गया दोनों वृत्तों के व्यास का 35 हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।